बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने सारी सूरत हाल मुख्तलिफ व्लॉग से सुनी कि कैसे इंडिया जो है ना वो अपना पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर पानी बंद करने में कैसे उसने कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर ये 25 करोड़ आवाम कैसे जिंदा रह पाएगी। जब इलेक्शन आते हैं आपने देखा होगा कि मोदी कोई ना कोई ऐसी चाल चलता है, यानी जिसमें वो सोचे कि जनाब अभी मुझे वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ये 25 करोड़ आवाम की मुल्क है, तो चलें इनको इनके साथ बताते हैं जी कि इन्होंने ये जनाब दहशतगर्दी की, इन्होंने वो की। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। ये मोदी की और इनकी बड़ी पुरानी पॉलिसीज़ हैं। इस पर आप देखें कि जो कुछ रोहेल गांधी ने भी जो है ना, राहुल गांधी, वो भी मोदी के साथ है, जो अपोजिशन पार्टी है, मिलकर एक इजलास इकट्ठा करके कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। मगर इधर भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने भी हाई अलर्ट कर दिया। उन्हें बोला कि आप हमारी फजाई जो है ना वो भी स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पूरे तैयार बैठे हैं। किसी किस्म का पाकिस्तानी आर्मी को कोई खौफ नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि इंडियन उधर से एंटर भी होता है जिसको वो पकड़ भी लेते हैं। वो भी आपने पिक्चर देखी होगी। यानी पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जाए, मगर हर दफा इनको मुंह की खानी पड़ती है। इससे पहले भी आपको याद होगा अभिनंदन आया था तो उसका क्या क्या हाल हुआ था। और ये देख लें जो हमारी हुकूमत है, इन वजीरों के आप चेहरे तकें, कैसे इनके चेहरे देखें लटके हुए हैं। वजीर खारजा को देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी का हाल देखें, मरियम नवाज, नवाज शरीफ का लंदन में देख लें, और शहबाज शरीफ को भी देख लें। किधर है जनाब आपकी ये जो 2 टके की हुकूमत है जो आप बनाकर लाए हैं? ये तो फर्क हो चुके हैं। अब खान साहब है अंदर है, कौम अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। प्रॉब्लम है, ये कहते हैं एपीसी का इजलास हो चुका है जी, हमें खान की जरूरत नहीं है। भाई देखते हैं कि आपको खान की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, बॉर्डरों पर फौजी हैं, तो जंग शुरू होगी, आप देख लें। खान को निकालना भी आपकी मजबूरी बन जाएगी, और खान से पैगाम लेकर अवाम को देना भी आपकी मजबूरी बन जाएगी कि जनाब पैगाम दें कि अवाम फौज के साथ खड़ी हो। अवाम फौज के साथ खड़ी होगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी फौज जीतेगी अल्लाह के हुक्म से। फौज हमारी बड़ी तगड़ी है। मगर एक बात है, आप देख लें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसी फौज नहीं जिस मुल्क की फौज हो उसके साथ अवाम ना खड़ी हो तो वो फौज कभी नहीं जीत सकती। सिर्फ यही एक खदशा है। बाकी जो है ना, आर्मी पूरी हमारी तैयार है, स्ट्रांग है। ये जो उनका वो कर्नल गोरिया जो बातें कर रहा है ना कि पिंडी में चीहे निकालने, चीहों की आवाजें सुनाई देनी चाहिए। भाई एक दफा आप आओ, देख लो, चेक कर लो अभिनंदन का क्या हाल किया था, कैसे आप लोग वाघा बॉर्डर से आपने उसको कैसे रिसीव किया था। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि यानी आप इतना कमजोर नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान जी बड़ा कमजोर है और पता नहीं वो 130 अरब है और उधर सिर्फ 25 करोड़ है और वो जीत जाएगा। अभी जो को हाथों की लड़ाई नहीं है, ये जोरी लड़ाई है। आप एक ताकत है पूरी मुसलमान उम्मा की, आप एक पाकिस्तान एक ताकत है जिसको सऊदीया से लेकर ईरान, इराक, यूएई सारे मुल्कों को पता है कि पाकिस्तानी एक ऐसी ताकत है जो किसी मुल्क के साथ भी इनकी आर्मी नंबर 1 है, लड़ सकती है और लड़कर भी दिखाएगी। तो अभी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता दूं, बहुत स्ट्रांग है। अगर ये आप सिर्फ सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, लोग लगे हुए हैं, मगर खान साहब का अंदर से सख्ती से पैगाम है कि आर्मी का साथ देना है, एस्टेब्लिशमेंट का अपनी फौज के साथ खड़ा होना है। एपीसी के इजलास में भी देख लें जो उन्होंने अपना इमरान खान साहब ने, जो चेयरमैन पीटीआई गौर युब ने भी ऐलान किया कि हम फौज के साथ खड़े हैं। तो वो खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं, सारी ओवरसीज कम्युनिटी भी खड़ी है। कल इधर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंडियन आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, और उधर जाकर भी आपको बताएंगे कि जनाब हम खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। मुल्क है, पाकिस्तान है तो आप हैं, आपका मुल्क ही नहीं तो फिर आपकी पहचान को नहीं। इंडिया ने तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना, तो ना ये मुल्क आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमेशा आप सेकंड इधर शहरी कहलाते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब अली ना के पाकिस्तान में जनाब जंग लग जाए। जंग की कोई नहीं, फौजों का काम ही होता है जंगों में लड़ना। तो जब लड़ेंगे तो फिर हमें भी जाना पड़ा तो हम भी वर्दियां पहन कर जाएंगे और मुल्क के लिए लड़ेंगे, चाहे कुर्बानी भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये सारी सूरत हाल जा रही है। अब पानी उन्होंने बंद कर दिया है। जो सिंध वाला मायदा था, शिमला वाला, सिंध 10 वाला, वो भी आप देख लें। उन्होंने बोला जी कि हमने डैम बना लिए हैं, सैकड़ों डैम उन्होंने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की सिर्फ बदकिस्मती कि 70 साल से नवाज शरीफ और ये जरदारी लोग हुकूमत कर रहे हैं। आप देख लें कि 2, 4, 6 डैम भी नहीं बना पाए। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का। और अभी नवाज शरीफ इधर 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 बैठा हुआ है और आसिफ अली जरदारी भी वो मरने वाले बेड पर पड़ा हुआ है, मगर मुल्क के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की भी बातें सुने। वो एक हॉस्पिटल है, लामा इकबाल हॉस्पिटल सिंध में, सॉरी उधर सियालकोट में, और ये उधर जबरदस्ती अपने माँ प्यू का कहता है मेरे माँ बाप के नाम पर इसको कर दो।
जिस पर उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सियालकोट की आवाम तो जनाब बाहर आ जाएगी, ये तो लामा इकबाल के नाम पर है। इस तरह की भी ये हरकतें कर रहा है ये आदमी। और आज कह रहा है जी कि मोदी इस तरह है तो हम देख लेंगे, इसाक डार को भी देख लें। भाई 2 मिनट गोलाबारी होनी है तो इन्होंने कहना जी कि आप हमें भागने दें, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इनको भागने भी नहीं देंगे। इन्हीं जर्नैलों ने इनको पकड़कर जेलों में बंद कर लेना है और खान साहब को बाहर निकालना इनकी मजबूरी बन जानी है। और खान ने बाहर आकर फिर इनकी जो छितरोल करनी है ना, इंडिया का तो वो सामना कर लेगा, मगर इनकी जो छितरोल होगी ना वो आप काबिल कबूल नहीं करेंगे। ये बड़े डरे हुए हैं, चेहरे इनके लटके हुए हैं, रात को इनको नींद नहीं आ रही जनाब कि ये अभी फंसे कि अभी फंसे, अभी फंसे कि अभी फंसे। इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें जनाब, ये जंग तो टलने वाली लग ही नहीं रही। उधर अपना जो फौजियां तैयार है जनाब अली, कहते हैं ठीक है जी आए, इल्ज़ाम लगाया है, नो प्रॉब्लम, हमने तो आपका पकड़ा हुआ है, जो लोग आपने पकड़े हुए हैं आप उनको दहशतगर्द बनाकर मारकर हमारे ऊपर डालने के चक्कर में है। हमें पहले ही पता है, वो कहते हैं हमारी जो एजेंसियां पहले हमें रिपोर्ट दे चुकी हैं कि ये मोदी ये ड्रामा करने वाला है। अब मोदी ये ड्रामा कर रहा है तो फिर मरियम नवाज भी कोई नहीं बोल रही, वो ख्वाजा आसिफ को कह रहे हैं आप बोल दो, इसाक डार को, ये कोई 2 लोग हैं भाई। शहबाज शरीफ मरियम नवाज का बयान चाहिए। आप कह रही हो ना कि मैं जनाब बड़ी वजीर आला पंजाब हूँ, बड़ी काबल हूँ, पंजाब को मैंने संभाला हुआ है, तो फिर आपका बयान किधर है? कोई बयान नहीं, शहबाज शरीफ का कोई बयान नहीं। जो अपना एस्टेब्लिशमेंट वो बयान तो दे रही है, ज़ाहिर है वो तो लड़ने वाले लोग हैं, वो तो देंगे। ये किधर है सारे चोर और डाकू? मैं इनको पूछता हूँ, नवाज शरीफ क्यों नहीं बोला लंदन से बैठकर? आए ना जी, आए, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले कि जनाब हम इंडिया के साथ लड़ने को तैयार हैं, मेरा नाम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, यहाँ मरीम नवाज है, आप आए, हम आपका लाहौर में मुकाबला करेंगे। जो आपका वो गोरिया कह रहा है कि रावलपिंडी में चीहों की आवाज़ें सुनाई जाएं, उसको भी पैगाम देते हैं कि आपको भी जिधर आप रहते हो ना अपनी लोकेशन भेजो, आपको भी इंशाल्लाह आपकी भी चीखें सुनेंगे, बचेगा कोई भी नहीं फिर इधर। वो खान साहब कहते होते हैं ना कि फिर ये बहुत दूर तक ये लड़ाई जाएगी, बहुत दूर तक। राहुल गांधी जो है वो देखेंगे, वो आपके साथ मिला हुआ, जो हारा हुआ उसको भी आपने इकट्ठे करके बैठाया हुआ है कि जनाब हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया है, वो जनाब फिर डरे हुए बैठे हैं, पता नहीं मोदी की अगली चाल क्या है। अब मोदी बड़ा सियाना आदमी है, उसको पता है किस तरह डरा कर, हिंदुओं में आपको पता है डर खौफ तो बड़ा होता है ना, तो वो फिर डर के जनाब बैठे हुए हैं कि जनाब अब क्या करें। पहले भी त्यारे भेजे थे, अब राफेल आ गए हैं तो राफेल को भेजते हैं, तो ये भी तैयार बैठे हैं, ये भी कहते हैं आए जी राफेल को भी चेक कर लें। तो ये सारा सिस्टम जा रहा है मेरे पाकिस्तानियों। बेसिकली प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान को बंजर करना चाहते थे और उन्होंने बोला जी कि हम पानी को रोक लेते हैं, मगर इधर से भी जो हमारी आर्मी है उन्होंने जवाब दे दिया है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो एक तो हम आपकी स्पेस बंद कर दिए, दूसरा हम मिसाइल मार के आपका पानी भी खोल लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अभी तो सब कुछ। और तीसरा उन्होंने बोला कि जो जितनी भी पाकिस्तानी अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी सबके लिए उन्होंने मैसेज भेजा है कि हमारी जो भी मूवमेंट है ना, आपने उसकी वीडियो नहीं बनानी, सोशल मीडिया कहीं भी शेयर नहीं करनी कि हमारी फौजें किधर जा रही हैं। चौथा उन्होंने बोला कि अवाम को आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह जो फतह है वो मुसलमान की होगी। वो कहते हैं कि बहुत देख लिया, अब आता है तो आए। तो और मुझे तो ये भी डर है कि कहीं ये पाकिस्तान वाले हमला ही ना कर दें, क्योंकि अभी वो कहते हैं कि हमें ये जो सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं ना, हमें बढ़ के नहीं चाहिए। वो कहते हैं अभी हम इनको बताएंगे कि जनाब लड़ाई होती है, अब लड़ना ही लड़ना है। फौजें बड़ी कैम है और वो कहती हैं थोड़ी सी भी हमें बस ये इलजुल करें तो उसके बाद वो कहते हैं फिर लड़ाई आप देख लें। और ये लड़ाई से बैठे डरे हुए हैं आपके वजीर, और ये जैली हुकूमत डरी हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रही हम करें तो क्या करें। इस तरह की सिचुएशन जारी है पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया में आप देख लें, जो फ्रांस का वजीर आजम आना था उसका दौरा कैंसिल, उसके बाद जो उन्होंने दहशतगर्द पकड़े हुए हैं उनको जनाब इन्होंने बोलना है जी कभी एक आध दिन में हमने इन्होंने मार के बताना है कि जनाब ये तो आपकी उधर से आए थे, हमने पकड़ लिया। हालांकि हमारी पाक फौज ने एक पकड़ा हुआ है उनका, उसकी भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सूरत हाल जारी है मेरे पाकिस्तानियों। अभी हर तरफ हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट, किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। मगर पहल वो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से थोड़ी हो, तो अगर ना हुई तो कहते हैं फिर भी हम ना इनके साथ जरूर इस दफा जो है ना पूरा आएंगे। क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के नहीं साथ नहीं है, खड़ा नहीं है, दूसरा ईरान भी नहीं खड़ा, तीसरा जब लड़ाई होती है चाइना भी उधर भाग जाता है, चौथा जो सऊदी अरब है वो किंग सलेमान ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के साथ की हुई है। और फिर बलोचिस्तान जो बलोची हैं वो भी जनाब अली आप देख लें, वो भी अपनी आकड़ दिखा रहे हैं। उनमें से वो जैसे कि चीफ साहब ने बताया को 1500 आदमी हैं जो खराबी पैदा कर रहे हैं, मगर वडेरा सिस्टम है उधर भी। फिर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है। अब देखना है कि जब जंगी सूरत हाल बनती है तो फिर वो कौन सी अपना जो है ना चारों सूबों में से
किधर से सबसे ज्यादा आवाम जो है ना वो अपना पाक आर्मी का साथ देती है? पंजाब देती है, खैबर पख्तूनख्वा देता है, बलूचिस्तान देता है, या अपना सिंध देता है? और इसका फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा अगर को देगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो हाल नजर आया आज, और शहबाज शरीफ, दोनों आपस में इस तरह डरे हुए बैठे हैं कि जैसे जंग इन्हें से शुरू नहीं है। वो तो फंस चुके हैं कि हम जनाब ऐसी फॉर्म 47 लेकर जबरदस्ती हम ये बनकर सामने आ गए हैं, तो अब हमारे साथ क्या होगा? खुद ही डरे बैठे हुए हैं। तो इनका फिर आपने क्या, इन्होंने क्या पाकिस्तान बचाना है? भाई पाकिस्तान बचाना है तो फिर खान साहब को बाहर निकालें। खान साहब अवामी आदमी है, अवाम को पैगाम देंगे कि जनाब हम पाक आर्मी के साथ हैं और पूरी अवाम पाक आर्मी के साथ खड़ी होगी। एपीसी की जो मीटिंग है उसमें ख्वाजा आसिफ कहता है जी हमें बानी पीटीआई की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, जरूरत आपको बड़ी पड़ेगी बच्चे, आप 2-3 दिन सब्र कर लो। इतनी जरूरत पड़ेगी आपको कि आप खुद जेल की तरफ, डाला जेल की तरफ भागते हुए जाओगे कि खान साहब हमारी हेल्प करेंगे, और खान साहब फिर आपको ठोकर जवाब देंगे, क्योंकि आपने उनको अंदर करके मुल्क को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया जिसका बार बार खान साहब ने बताया कि जनाब ऐसा ना करें, मुल्क तबाह बर्बाद आप कर देंगे। और आज आप देख लें कि शक्ल क्या बनी है जो आपकी हुकूमत ने बनाई है, कि मुल्क को आप वार पर लाकर खड़ा कर दिया। आप लोगों ने, आपसे कहीं कंट्रोल ही नहीं हो पाया। पंजाब आपने जी, हमने जी वो सारा खुला कर दिया, तो बनाना भी तो है ना इसे। मरियम नवाज इधर घूम रही है, वो बाकी उधर उधर छुपे बैठे हैं। तो ये हुकूमत जनाबी अली, कहीं नजर आया आपको कि इजलास होता हो, सारी हुकूमतें इकट्ठी बैठी हो? नहीं, वो देखें इंडिया वाले सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मगर हमारी तरफ आप देख लें कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जो मीटिंग्स है वो आपके सामने है, उसमें कहीं हुकूमत दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि ये हुकूमत जाली है और ये सारे डरपोक और